पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन देखो मेरा दिल ये कहता है। टाइम जो है वो रिक्शे पे नहीं चल रहा, मेट्रो में बैठा हुआ है। 2 घंटे कहाँ गए पता लगा किसी को? मैं 8 बजे लगा था, 10 बज गए। 10:30 बजे तक कीर्तन चलेगा। जिसको आनंद जितना लेना हो, जितनी बात करनी हो, कर कर गाना प्रेम से। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे जीतूंगा एक। वाह, जोरदार ताली, वाह भाई वाह, कमाल। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, बिन बोले भगतों की नाव चलाता, बिन बोले भगतों की नाव चलाता। मिलता न किनारा है न कोई और हमारा है, मिलता न आपको क्या मंजिल मिलनी है आपको नहीं पता। एक बेटी का जन्म होता है घर में, उसको कौन सा परिवार मिलेगा जाके पता होता है क्या किसी को? एक फिल्म बनती है, पहले स्टोरी लिखी जाती है या सीधी फिल्म बना देते हैं? ऐसे ही पहले किस्मत लिखी गई है हमारी, उसको बदलना भी हमारे हाथ में है। ये एक मिनट, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कौन से स्कूल में है ये? सेंट स्टीफन, सेंट जेवियर, फागुन की क्या रस है बुलायो शाम धनी, फागुन की क्या रस है बुलायो शाम धनी, निशान उठा गुलाल लगा बनेगी मौज घड़ी, निशान उठा गुलाल लगा बनेगी मौज घड़ी। चल भाई खाटू चले, ओ चल भाई खाटू चले, ओ चल भाई खाटू चले, चल भाई खाटू चले, ओ चल भाई खाटू चले। हे बाबा, हे श्याम बाबा, आज का कीर्तन कहीं और नहीं, मेरे ही घर में है। और मैं आपसे विनती करता हूं, जब मेरे घर में कीर्तन होगा तो जोर मेरा ज्यादा होगा। मैं निवेदन करता हूं, आज इस दरबार में जो
जो कुछ भी जो मांग रहा है 1 महीने के अंदर अंदर उसका वो काम कर देना मेरे बाबा। जो भी मांग रहा है प्रेम से, प्रेमियों आप भी कच्चे दूध का भोग लगा के बाबा को अर्जी लगाना, कभी भी लगाओ तो, और ताली बजाकर प्रेम से 1 2 3 4। तुझ पे छोड़ के आ गई, अपना जो कुछ था मैं बाबा तुझ पे छोड़ के आ गई। तू मेरा मैं तेरी बाबा इतना समझ के आ गई, तू मेरा मैं तेरी बाबा इतना समझ कर आ गई। दुनियादारी बड़ा झमेला मेरे समझ न आवे, दुनियादारी बड़ा झमेला मेरे समझ न आवे। इतना ही जानू बस तू ही मुझे बुलावे, हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। कल निखिल बात करने लगा कि भैया बाबा की कथा जरूर सुनाना। ये जितने कैमरे चल रहे हैं 5 मिनट के लिए कैमरे में रिकॉर्ड ना करना जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, कई लोग नाराज हो जाते हैं। ये खाटू वाला है क्या? सिर्फ आपने इतना सुना कि शीश का दान दिया गया नहीं, सभाएं बैठी कौरव की और पांडवों की, आपस में चर्चा होने लगी कि बताओ जल्दी युद्ध कौन खत्म करेगा। भीष्म पितामह बोले 25 दिन, द्रोणाचार्य बोले 15 दिन, अर्जुन बोला 5 दिन, कर्ण भी बोला 5 दिन। बोली लगी, जैसे बोली लगती है ना 1 2 3, बोले बताओ कोई और है योद्धा जो 5 दिन से पहले खत्म कर दे। तब एक 12.5 साल का बर्बरीक पीछे बैठा था, बोला चाचा श्री मैं जल्दी खत्म कर सकता हूं। बोले कितनी देर में? 1 क्षण में युद्ध खत्म कर सकता हूं। सबने मजाक उड़ाया, कितने बड़े बड़े योद्धा जिन्होंने इतने साल लगा दिए और यह 12.5 साल की उम्र का बच्चा कहता है बाबूजी संभालो ना औलाद को थोड़ा, जा बेटा पापा बोला, जाओ ले जाओ। ये 12.5 साल का बच्चा कहता है क्षण में खत्म कर दूंगा। सबने मजाक उड़ाया, जैसे अभी आपने हंसी दिखाई थी ना बच्चे को बोलकर, ऐसे ही सबने हंसी उड़ाई बर्बरीक की। बर्बरीक बोला मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं क्षण में युद्ध खत्म कर दूंगा। सबने कहा चलो ठीक है साबित करके दिखाओ। बर्बरीक को महाविद्या 3 बाण मिले थे। उसने कहा मैं एक बाण निकालूंगा, उसको सिंदूर में लपेटूंगा, सिंदूर में लपेटूंगा और हवा में छोड़ूंगा। जिसकी मृत्यु जहां से होनी है सिंदूर पहले वहां गिरेगा एक क्षण में, और अगले ही क्षण में वो मर जाएगा। कर्ण के गले पे सिंदूर गिरा, भीष्म पितामह के पूरे शरीर पे सिंदूर गिरा, किसी भी पांडव के ऊपर सिंदूर नहीं गिरा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे पे सिंदूर गिरा, भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और गला काट दिया। दुनिया में त्राही त्राही मच गई कि भगवान ने एक बालक की निर्मम हत्या कर दी। 12.5 साल का बच्चा, क्योंकि अभी तक तो किसी का वध किया ही नहीं था, अभी तो सिर्फ निशानदेही हुई थी, अगले क्षण में मरना था। अपराध तो हुआ ही नहीं, लेकिन भगवान को पता था इसको टाइम दूंगा
इतने में मैं भी चला जाऊंगा। भगवान ने उसी समय गला उतार दिया। सारी दुनिया इकट्ठी हो गई महाभारत के युद्ध से पहले कि भगवान ये क्या कर दिया आपने। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और कथा सुनानी शुरू की कि मैं बैकुंठ लोक पे बैठा था। सारे देवी देवताओं को, गंधर्वों को, अप्सराओं को, यक्षों को बुलाया मैंने कि मैं द्वापर में कन्हैया का रूप लेकर जा रहा हूं। वहीं पर कुबेर का 10वां यक्ष, कुबेर के 10 यक्ष हैं। कुबेर भगवान जानते हो, सब जानते हो। कुबेर के 10 यक्ष हैं। पहले का काम है कमाना, दूसरे का काम है रखना, तीसरे का काम है गवाना, चौथे का काम कितना कहां रखना, पांचवें का काम कितना रह गया, छठे का काम कौन सा कहां रखना, सातवें का काम कौन सा कौन सी दिशा में रखना, आठवें का काम कौन सा वाला कौन सी दिशा में रखना, 9वें का काम और कहां से आएगा, और 10वें का काम उसका मुख सिर्फ सीधा है, हाथ पीछे है। उसका काम है सिर्फ देना, ना गोरा ना काला ना गरीब ना अमीर। ये हाथ उस 10वें यक्ष का ऐसे ही चलता है। और उसने 9 को कह रखा है अगर यहां कुछ नहीं मिला तो 9 के 9 को मार दूंगा। मेरे सामने जो आ जाए खाली नहीं जाना चाहिए। उस यक्ष का नाम है सूर्यवाच। सूर्यवाच भी बैकुंठ लोक में आया। जब भगवान ने कहा मैं कन्हैया बन के जा रहा हूं तो सूर्यवाच बोल बैठा कि प्रभु छोटे से काम के लिए आप क्यों क्षीर सागर छोड़ के जाते हो, मैं ही चला जाता हूं। ब्रह्मा जी को लगा इसको घमंड हो गया। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि जा, तुझे तेरे यक्ष होने पे इतना घमंड है, तुझे राक्षस कुल में होने का श्राप देता हूं। सूर्याच ने कहा प्रभु मैं आपका भक्त हूं, मैंने घमंड के तहत नहीं, आप तंग ना हो इसलिए कहा है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि जाओ, ब्रह्मा जी के श्राप को मैं काट नहीं सकता, तू जन्म तो लेगा राक्षस कुल में, लेकिन तू मेरे सबसे प्रिय नाम से कलयुग में श्याम नाम से पूजा जाएगा। क्या काम है? भगवान ने यह कथा सुनाई महाभारत के रण में। तब सारे जितने भी वहां त्राहिमाम कर रहे थे बोले प्रभु अब। तब भगवान ने शीश को अमृत पिलाया और श्याम के नाम का वरदान दिया और कलयुग में खाटू श्याम होने के लिए वरदान दे दिया। तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा। कैसे चलेगा समझ न आता, कैसे चलेगा समझ। ये कैमरे इसलिए बंद करवाए थे मैंने कि ये कथा संतों ने मुझे दी थी और कहा था जो चल रहा है चलने दे, नई धारा बहाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। लेकिन सत्य यही है, मेरे परिवार में खड़ा हूं, जो जो मेरे अंदर होगा वो सब देकर चला जाऊंगा। तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा। कैसे चलेगा समझ न आता, कैसे चलेगा समझ न। संतोष यही मन में तू है मेरे जीवन में, संतोष यही मन में तू है मेरे जीवन। मिलके गाना एक बार। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। भजन कभी भी सुन के नहीं सिद्ध किए जाते। गाने वालों के लिए कह रहा हूं, भजनों के लिए ज्ञान होना चाहिए।
अज्ञानी सिर्फ राग में दे जाएगा आपको, ज्ञानी अनुराग दे जाएगा आपको साहब। कोई अपने पैसे की मस्ती में जिंदा है, कोई अपनी सुंदरता की मस्ती में जिंदा है, और जो मेरे शाम का नहीं वो जबरदस्ती जिंदा है। इसीलिए ताली बजे बाबा शाम के लिए। ये बात 1 2 3 4। क्या बात है, बाबा भूतनाथ की। लोगों के सहारे बड़े होंगे, लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा शाम तू है, मेरा तो सहारा शाम तू है। आसमां में तारे बड़े होंगे, आसमां में तारे बड़े होंगे, मेरा तो सितारा शाम तू है, मेरा तो सितारा शाम तू है। जिस दिन से बाबा तेरा नाम लिया है, जिस दिन से बाबा तेरा नाम लिया है, कैसे कहूँ बाबा बड़ा चैन मिला है, कैसे कहूँ बाबा बड़ा चैन मिला है। दुनिया में तो हीरे बड़े होंगे, दुनिया में तो हीरे बड़े होंगे, मेरा तो नगीना श्याम तू है। साथ तेरा मिल गया जो मेरी खुश नसीबी है, साथ तेरा मिल गया तो मेरी खुश नसीबी है। एक बार शोर मचा दो अगर खुश हो तो। साथ तेरा मिल गया तो मेरी खुश नसीबी है, साथ तेरा मिल गया तो मेरी खुश नसीबी है। तू है संग तो अमीरी तुझ बिन गरीबी है, तू है संग तो अमीरी तुझ बिन गरीबी है। मेरी पहचान क्या है? बोले खाटू श्याम जी का भजन गाता है, यही तो पहचान है। तू है संग तो अमीरी तुझ बिन गरीबी है, तू है संग तो अमीरी तुझ बिन गरीबी है। लोगों के तो अपने बड़े होंगे, लोगों के तो अपने बड़े होंगे, मेरा बस एक बाबा तू है, मेरा बस एक बाबा तू है। परिवार मेरा आनंद आया आज की नहीं आया? समझ आई बात की नहीं आई? ये आप ही का जलवा है। मैं तो गा रहा हूं, असली करंट तो वहीं से आ रहा है। महाराज जी के लिए ताली बजे सालासर दरबार से। मैं 2016 31 दिसंबर आ रहा है तो सालासर गया। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत बार गाना छोड़ दिया, अभी भी नहीं पता नहीं कब छोड़ दूं गाना, क्योंकि मैं मेरी मस्ती के लिए गाता हूं। अंदर रश रहेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, छोड़ने से भी और गाने से भी। जब तक अंदर मेरे रस नहीं होगा मैं आपको क्या दूंगा? मैं इसलिए नहीं गाता कि मुझे पैसा चाहिए,
मैं तो इन्हें मना करता हूं, मुझे मत बुलाया करो, यहां सबको बोलता हूं। ये बैठे मुन्ना भैया, सबको बोलता क्यों पैसा खोटी करते हो। देखो लाला जी हिलेंगे तो कुछ तो लेके जाएंगे। अपना अपना स्टैंडर्ड है सबका, कोई पर्दे के पीछे लेता, कोई पर्दे के आगे लेता। आप भी तो बाबा से ही तो ले रहे हो। आपका माल अगर 100 रुपए का 200 का बिक रहा है तो किसी के पेट में क्यों दर्द होता है साहब? है? आनंद लो ना उसका। तुम पर्दे के पीछे बढ़ा रहे हो। 500 वाला 5000 में जा रहा है, बताओ कोई क्या कर पा रहा है? बोला बढ़िया है। सब्जी वाले के जाते हो ना तो 25 रुपए किलो टमाटर बोलता, तो बोला भैया 22 लगा लो। डोमिनोज में किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की कि 5 रुपए कम कर दे इसके अंदर। हाँ तो हाउ मच? गरीब आदमी खटता है आपको, दबे हुए को दबाते हो, जिसका कोई नहीं उसे छेड़ते हो। उसको छेड़ के देखो, जिसका बाप खाटू वाला है तुम्हारी नानी याद करा देगा। हारना उसे नहीं कहते कि कोई तुम्हें हरा गया, हारना उसे कहते जब तुम खुद से हार जाते हो। कल भी समझाया था, 100 रुपए दो। सब हाथ मारते, देता कोई नहीं। कितने का नोट है? जोर से बोलो। इसको मैंने मोड़ दिया, कितने का है? और मोड़ दिया, कितने का है? ये चोरी हो जाए, कितने चोरी हुए? खर्च करके आए, कितने खर्चे? गुम हो जाए, कितने गुम हुए? किसी भी अवस्था में इसकी वैल्यू कम हुई तो किसी के कहने से तुम्हारी वैल्यू कैसे कम हो जाएगी यार? परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, परिवार मेरा तेरे गुण है गाता। दोषी तो मैं हूँ, उन्हें क्यों सताता? दोषी तो मैं हूँ, उन्हें क्यों सताता? बाबा तेरा मेरा रिश्ता पुराना है, बाबा तेरा मेरा रिश्ता पुराना है। नहीं हमसे कह रहा दीवाना है, सावरे मैं हूँ तेरा तू मेरा, सावरे मैं हूँ तेरा तू मेरा, सावरे मैं हूँ तेरा तू मेरा, सावरे ओ मैं हूँ तेरा तू मेरा। तूने छोड़ा जो मुझको मैं जी नहीं पाऊंगा, तूने बाबा तेरा मेरा संबंध निराला है, बाबा तेरा मेरा संबंध निराला है। रिश्ता और संबंध ये पर्यायवाची नहीं है। रिश्ता आप किसी से भी बना लेते हो, गोलगप्पे बेचने वाले को भी भैया बोलते हो, रिक्शा चलाने वाले को भी भैया बोलते हो। लेकिन जब एक लड़की अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में ब्याही जाती है, उसको संबंध बोलते हैं। बाबा तेरा मेरा संबंध निराला है, बाबा तेरा मेरा संबंध निराला है। नहीं हमसे रूठना कह रहा दीवाना है, सावरे तू है मेरा मैं तेरा, सावरे तू है मेरा मैं तेरा, सावरे ओ तू है मेरा मैं तेरा, सावरे ओ तू है मेरा मैं तेरा। परिवार मेरा तेरे
दोषी तो मैं हूँ, उन्हें क्यों सता, उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है, उन्हें तुझ पे ये भजन और गुरुजी दोनों जुड़े हुए हैं मेरी जिंदगी से। 2016 में मैं ऐसी नैया पे था कि मैं क्या करूं, भजन गाऊं कि व्यापार करूं, भजन गाऊं कि व्यापार करूं, क्योंकि पैसा वैसा लेते नहीं थे। अब दुकान पे कोई बैठने नहीं देता था। अब दुकान छोड़ के जाएं तो कीर्तन की टाइमिंग सुबह 6 बजे आए और 8 बजे दुकान खोले। 2-3 बार तो चला, चौथी बार जबकि लगती थी तो पिताजी एक दे के रखते थे। फिर सोचता था यार कहां फंस गया, ना यहां हो रहा हूं ना वहां हो रहा हूं। मैं गुरुजी के पास गया 2016 31 दिसंबर, ये बैठे हैं। मैंने इनको बोला बालाजी को अर्जी लगाओ। क्या अर्जी लगाओ? कि मुझे गूंगा कर दे। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांस। बोले क्या हुआ? मैं बोला गुरुजी सही नहीं समझ आ रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तरीका एक ही है, लोगों को जब नहीं मिलेगा अपने आप छोड़ देंगे मुझे। कमाना तो 2 हाथों से है ना, कमा लेंगे। फिर बोला नहीं, तकलीफ क्या है? मैं बोला पैसा नहीं लेते, काम कर नहीं पाते। तो बोला एक काम कर, कल से 1 लाख रुपया लेना शुरू कर दे। सारा दोष इनका। बोला कल से 1 लाख रुपया लेना शुरू कर दे। मैं बोला गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो? वैसे बात तो ठीक है, ना तो कोई देगा ना अपन जाएंगे, सिस्टम सेट हो जाएगा। बोले कोई पूछेगा ही नहीं किस चीज के, तो देखता रहे। मैं आराम से तोड़ो भाई। मैं घर आया 3 जनवरी को। 4 जनवरी को सूरत में श्याम बाबा का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव था। उनका फोन आया, बोले कन्हैया जी आप आइए। पहली बार पैसा मांगना है, इतना आसान थोड़ी ना है। 19 साल तक जिस आदमी ने ये नहीं कहा कि 1 रुपया चाहिए, 97 से लेकर 2016 तक कलकत्ता भी आया मैं, यहां सब बैठे। कोई कह दे चला के कि कन्हैया मित्तल ने 1 रुपया मांगा हो 2016 से पहले, तो इनकी जूती और मेरा सर होगा साहब। ये बैठे यहां पे, कैसे मांग लूं? मैंने मना कर दिया। अगले दिन फिर फोन आया, भाई साहब सब आ रहे हैं आप भी आइए। मैं बोले मैं नहीं आता। अच्छा ऐसा ही रहा मैं शुरू से, ऐसा ही आज भी ऐसा ही हूं। 3 दिन बाद शाम को 7:30 बजे फोन आया 6 तारीख को कि आप आइए। मैं बोला भाई तुम्हें इतनी बार कह दिया, बस करो यार, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, रहने दो। मैं 8 बजे सो जाता था, 8-9 बजे सो जाता हूं, आज भी कोशिश करता हूं। 9:30 बजे एक सांवरे रंग का शीश सपने में सामने दिखता है और बोलता है आता क्यों नहीं आजा। मैं उठ के बैठ गया। मैंने अपनी धर्मपत्नी को कहा, मैं बोला कि ऐसे ऐसे करके दिखा। तो बोले आपने किसी को कीर्तन के लिए मना किया? मैं कहा हाँ। बोले उनको हाँ कर दो, फोन करके हाँ कर दो, बाबा कहीं कह रहे होंगे कि आजा, एक ही तो करना है, कर देना। मैं बोला कर तो दूं, लेकिन चला के फोन कैसे करूं कि मुझे बुला लो? ये तो जलालत की हद हो जाएगी। तो बोले फिर उस पर छोड़ दो। मैंने उस पर छोड़ दिया। यकीन मानना 10:30 बजे के बाद जैसे ही लेटने लगा 11 बजे सूरत से फोन आया। बोले कन्हैया जी हम आपसे निवेदन करते हैं आप प्लीज सूरत आइए। मैं बोला मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं 1 लाख रुपए लूंगा। बोले हम 1.25 लाख देंगे। अपनी सच्चाई को बोलने में आदमी को झिझकिचाना नहीं चाहिए। जो अपने आप को, अपनी हिस्ट्री को भूल जाते हैं, उनका भविष्य कुछ नहीं होता साहब, उनका भविष्य कुछ नहीं होता। अच्छा फिर बढ़िया सिस्टम हो गया। 2017 की 31 दिसंबर आई, मैंने फिर इनके चरण पकड़ लिए। मैं महाराज छुटकारा तो इसमें भी नहीं रहा। बोला अब 2 लाख कर दे। ये बैठे
हमने वो कर दिया। फिर 2018 में गया, बोला अब 3 कर देंगे। कोविड आया, मैंने फिर पकड़ में मारा, बोला अब आराम से बैठा रहे। फिर 2021 में हम लोगों का भजन आया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब पता नहीं ये रास्ता कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा से ये जरूर चाहता हूं कि बाबा जल्दी से जल्दी वो दिन आए कि ये पैसा लेना फिर से छोड़ दे और तेरा भजन ऐसे ही गाते रहे, ऐसा आ जाए, तब मजा आ जाए, तब मजा आ जाए। देखो कितनी बड़ी बात है कि 84 लाख योनियों में सिर्फ एक इंसान है जो पैसे कमाता है। जानवर कमाते हैं, पशु पक्षी कमाते हैं, वो फिर भी भूखे नहीं सोते और हमारा पेट नहीं भरता। हाँ, किसको? नहीं, जानवरों को जरूरत, खाना सबको सबकी जरूरत है। बच्चे जानवरों के भी होते हैं, बच्चे हमारे भी होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके दिमाग में किसी के साथ धोखा करना नहीं लिखा सा है। फर्क इतना सा। एक कुत्ता भी दरवाजे पे खड़ा है तो हमें उस पे भरोसा है, ये कुत्ता हमारी रक्षा करेगा। इतना ही फर्क है बस। जब अपने दिमाग से आप किसी के लिए जलन, किसी के लिए विश्वासघात निकाल दोगे तो आप भी भगवान के अति प्रिय हो जाओगे साहब। और कहते हैं ना, संतों के पांव क्यों पड़ते हो, बड़ों के पांव क्यों छूते हो। हाथी तालाब में उतरा, मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया, खून निकलने लगा, हाथी को दर्द होने लगा। हाथी ने भगवान को पुकारा, प्रभु आइए ना। भगवान ने बैकुंठ से सुदर्शन चक्र निकाला और मगरमच्छ का गला काट दिया। मीडिया वाले वहां भी पहुंच गए, बोले भगवान ये बताओ, खून निकला हाथी का, दर्द हुआ हाथी के, आवाज लगाई हाथी ने, उद्धार आपने मगरमच्छ का कर दिया। भगवान बोले मेरे तो छोड़ो, इस कलयुग में जो मेरे भक्तों के भी पांव पकड़ लेगा उसका उद्धार कर दूंगा साहब। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता। ये रुमाल आपका है, 500 रुपए दूंगा, पसीना पहुंचने का 500 रुपए लेता हूँ। चलो। परिवार मेरा दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता, उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है, उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। तारा हूँ तुझ पे भरोसा है, मेरा दिल ये कहता है, बाबा तुझ पे भरोसा है, मेरा दिल ये कहता है, हाँ दिल ये कहता है, दिल ये कहता है, हार गया मैं